हेलो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको मल्टीमीटर चलाना बताऊंगा। तो दोस्तों, ये साइड हमारी जो है ये डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए है। ये साइड जो, और इसके बाद में ये एसी साइड है, एसी वोल्टेज चेक करते हैं यहाँ। और ये साइड रेजिस्टेंस चेक किए जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ डायोड और वायर वगैरह चेक किए जाते हैं। और इस जगह बैटरी एम्पियर। तो अब इन्हें कैसे चेक करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करो हमें डीसी वोल्टेज चेक करनी है, तो इस पोजीशन में हमारा मीटर ऑफ है। हम इसको ऑन करके, अगर हमें पता है कि हमारी बैटरी 20 वोल्टेज से नीचे की हैं, तो हम 20 वोल्टेज पे चेक करते हैं। जैसे ये मोबाइल की बैटरी है और इसको हमने यहाँ लगाया पिन पर, देखो ये 4 वोल्ट के करीब दिखा रहा है। और आपको एक बात बता दूँ, जैसे मीटर में ये माइनस जो आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? इसका मतलब है हमारे उल्टी पिन लगी हुई हैं। ये प्लस वाली माइनस पे लगी हुई है, माइनस वाली प्लस पे। तो हम इन्हें पलट के लगा देंगे, पलट के लगाएंगे तो अब ये माइनस का सिंबल था वो हट गया। इसका मतलब इससे बैटरी के उल्टे सीधे तार भी मालूम पड़ सकते हैं आपको। जैसे ये यहाँ लिखा नहीं हो तो मीटर से ही मालूम पड़ जाएगा। अगर प्लस मतलब कोई निशान नहीं आ रहा तो हमारे रेड वाला पिन जिस पर लगा है वो प्लस का है और ब्लैक वाला माइनस का है। अगर और हम दूसरी बैटरी 9 वोल्टेज की चेक करके दिखाते हैं हम आपको। इसकी वोल्टेज 3.96, मतलब ये बैटरी डिस्चार्ज है। और इससे अधिक वोल्टेज आपको चेक करने डीसी के, तो ये 200 पे करके। जैसे हमारे अगर कलर टीवी वगैरह में कैपेसिटर पर हम वोल्टेज चेक करते हैं मेन कैपेसिटर पर, तो वहाँ हमारे 250-300 वोल्टेज तक आ जाते हैं। तो उसे 1000 पर ला के चेक करेंगे। 1000 पे, अगर 1000 पे जैसे हम चेक कर रहे हैं और उसमें वोल्टेज दिखा रहा है लगभग 150 या 250, तो फिर हम इसको घुमा के 200 पे चेक करेंगे, क्योंकि 200 से नीचे दिखा रहा है वोल्टेज। ये डीसी साइड तो ऐसे चेक करते हैं। और अब मैं तुम्हें बताऊं एसी कैसे चेक करते हैं। एसी साइड तो मल्टीमीटर की इस पिन को घुमा के हम एसी के 750 वोल्टेज पकड़ लेंगे। अब देखो 270 वोल्टेज के करीब दिखा रहा है। अगर इससे कम दिखाता, 270 से कम दिखाता, 200 से नीचे, तो हम इसे 200 पकड़ के चेक करते। फिर तो हमारे यहाँ एसी चेक ऐसे होती है। अगर हमें डायोड, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर चेक करने हैं तो हम इसे घुमा करके कंटिन्यूटी पे कर देंगे। यहाँ मतलब बीप जहाँ आती है, देखो ये कंटिन्यूटी, मैंने अब इसको शॉर्ट किया, अब ये बीप आ रही है। तो इसी जगह पे हमें चेक करनी है ये। जैसे हमारे पास ये डायोड है, हमें ये चेक करना है। तो देखो हम इसे, अब देखो ये बीप दे रहा है। और फिर इसे पलट के देखते हैं तो भी ये बीप दे रहा है। इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। कहने मतलब ये यहाँ लिखा आ रहा है ना 1, इसकी जगह 1 2 3 4 10 तक जो भी राशि है इसमें, तो ये शॉर्ट की राशि होती है। मतलब अगर ये हमारा सही होता डायोड, तो ये, अब मैं आपको सही डायोड लगा के दिखाता हूँ इसमें। जैसे हमारे पास ये सही डायोड है, देखो हमने जो एक साइड लगाया तो 400 450 करीब, और पलट के दूसरी साइड लगाया तो कुछ नहीं बोल रहा, तो ये ठीक है। कहने मतलब डायोड एक साइड बोलता है और एक साइड कुछ भी नहीं बोलता।
डायोड एस चेक करते हैं। इसके बाद में हमें ये कैपेसिटर चेक करना है, ख़राब है या ठीक है। इसके लिए हम मीटर को कंटिन्यूटी पर ही रखेंगे। अब ये इसके प्लस माइनस की पिन जो है इन दोनों पर हम लगा के देख रहे हैं, तो इसकी कंटिन्यूटी 1 या 10 तक जो भी आए, मतलब ये इसका मतलब ये ख़राब है। तो पलट के देखते हैं, पलट कर भी यही इसकी कैलकुलेशन है, बीप दे रहा है। तो ये मतलब कैपेसिटर हमारा शॉर्ट हो चुका है। अब सपोज करो हमारे पास ये सही है कैपेसिटर। अब इसको हम चेक करेंगे तो अब ये 1200 करीब बोल के 0 हो गया। अब उल्टा लगाएंगे, कुछ नहीं बोल रहा। ये भी हमारा खराब है। देखो ये 1800 1900, देखो ये धीरे धीरे करके 0 हो गया। इसका मतलब सही है, 0 हो जाए। इसको पलट के लगाएंगे। अब ये सीटी दे रहा है, सीटी देने के बाद इसके नंबर बढ़ते जाएंगे। छः सौ 700 800 ऐसे 900, ये 1900 के आसपास में 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये सही है। जे हम ऐसे पलट के लगाते हैं तो ये कैपेसिटर हमारा चार्ज हो जाता है। अब देखो अभी बीप दे रहा है। अब ये धीरे धीरे करके इसके नंबर 1800 1900 पर ख़त्म हो जाएंगे। इसका मतलब ये कंडेंसर ठीक है। फिर पलट के इसको लगाएंगे हम, दोबारा बीप देगा, फिर धीरे धीरे नंबर बढ़ते चले जाएंगे। इसका मतलब ये कैपेसिटर ठीक है। अगर हमें एलईडी चेक करनी है, एलईडी चेक करने के लिए हमें मीटर अपना कंटिन्यूटी पर ही रखना है। और ये एक मीटर की प्लस की पिन और एक माइनस की इस पर लगाएंगे। देखो जल रही है, हल्की ये जलेगी, तो इसका मतलब एलईडी ठीक है। और उल्टी लगाएंगे तो नहीं जलेगी, सीधी लगाएंगे तभी जलेगी। इससे ये भी मालूम पड़ जाता है लाल वाला जिस पर पिन लग रही है वो प्लस का है एलईडी का, और दूसरा माइनस का। इससे माइनस प्लस का भी पता चल जाता है। और दोस्तों हमें ट्रांजिस्टर पीएनपी और एनपीएन अगर हमें चेक करनी है तो हम माइनस की पिन को बीच की पिन पर रखेंगे, बीच की पिन पर। इसके बाद हम इसे, अब देखो ये मल्टीमीटर बीप दे रहा है, दूसरी पलट के लगाई पिन, उस पर भी बीप दे रहा है। इसका मतलब ये शॉर्ट है। मैं आपको एक ठीक लगा के दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास ये ट्रांजिस्टर है कलर टीवी का 1802, इसकी बीच की पिन, इस पर अगर हम माइनस की पिन लगाते हैं और इस पर प्लस की, तो देखो ये 400 के आसपास दिखा रहा है कैलकुलेशन, और यहाँ कुछ नहीं दिखा रहा। तो ये एक साइड बोल रहा है और एक साइड कुछ नहीं दिखा रहा। तो इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर हमारा ठीक है। अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर चेक करना है, जैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर में 1803 आता है, तो ये दोनों साइड बोल, जैसे ये 400 करीब बोल रहा है, यहाँ भी 400 करीब, तो दोनों साइड बोलता है। तो दोनों साइड बोलने पर ठीक है। जो सप्लाई ट्रांजिस्टर है वो एक साइड बोलते हैं हमेशा। अब हमें ये रेजिस्टेंस चेक करनी है कितनी मतलब इसकी वो है राशि। तो इसे हम के से स्टार्ट करेंगे, 2000 के से। तो हमने चेक किया तो ये एक दिखा रहा है, इसका मतलब बन के। इसको हम पॉइंटों में देखने के लिए 200 पे लाएंगे। अब यहाँ पर भी 1.0 मतलब बन के दिखा रहा है, और पॉइंटों में देखना चाहेंगे तो 20 के पर इसे सेट करेंगे। तो
0.98 इसकी मतलब राशि, मतलब ये बन के का ही है। और इसके बाद हम और रेजिस्टेंस कोई इससे बड़ी राशि का चेक करते हैं। अब ये हमारा दूसरा ट्रांजिस्टर है, इसे हम चेक करते हैं। पहले के से स्टार्ट करेंगे, 2000 के से। तब देखो ये 1 दिखा 00 दिखा रहा है, इसका मतलब इसकी बड़ी राशि है। फिर आगे नेक्स्ट 200 पे करेंगे चेक, तो भी 00। के पे तो भी 00 001। फिर हम इसे 200 ओम पर चेक करेंगे, 200 ओम पर चेक करेंगे तो ये दिखा रहा है हमारा 10 के करीब। और इसे पॉइंटों में देखना है तो 200 पर लाके इसे चेक करते हैं तो ये दिखा रहा है 11.1। तो इसका मतलब ये 11 ओम का लगभग रेजिस्टेंस है। अगर हमें दोस्तों वायर चेक करना है तो इस साउंड पर ही हम इसे लगा के चेक करेंगे। सॉरी, साउंड पर, ये बीप साउंड। तो मल्टीमीटर सीटी दे रहा है, कैलकुलेशन दे रहा है। अगर ये तार बीच में कहीं ब्रेक हो रहा होता, टूट रहा होता, तो हम हटाते, तो फिर इसमें तो लगाते पिन को, तो ये कुछ भी नहीं बोलता। ऐसे यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। अगर हमें एम्पियर चेक करने हैं तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास ये चार्जर के कटे हुए तार हैं और इसमें हमारे लगभग 5 वोल्ट के करीब आ रहे हैं। चार्जर है, मोबाइल चार्जर। तो हम इसको देखना है तो कितने एम्पियर निकाल रहा है। तो हम इसकी इस बीच वाली पिन को, प्लस वाली को निकाल के यहाँ लगा देंगे, ये एम्पियर वाली में। यहाँ लिखा भी हुआ है 10 एम्पियर मैक्स, इसमें 10 एम्पियर तक हम चेक कर सकते हैं। अब एम्पियर में लगा के अब इसको हम चार्जर के तारों को लगाएंगे और इसको घुमा के एम्पियर पे करेंगे। देखो ये 56, मतलब ये आधे एम्पियर के करीब निकाल रहा है। और बैटरी चार्जिंग के समय कितने एम्पियर निकाल रहा है इसको देखना है। तो ये बैटरी के माइनस पर इसे लगाएंगे और एक प्लस पर इसे 0.29, मतलब करीबन आधे एम्पियर से कम 0.29 निकाल रहा है। इसको बैटरी के अगर हमें एम्पियर चेक करने तो सीरीज में चेक करते हैं। जैसे एक पिन जे माइनस पर लगा दी, दूसरी जे प्लस पे, और जे बाद बाकी जे पिन प्लस बैटरी की प्लस पे और जे बैटरी माइनस पे। इस तरह से सीरीज में हम चेक करते हैं। अगर दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।